दोस्तों जीएसटी काउंसिल एक बार फिर से रेट रेशनलाइजेशन के चक्कर में लगा हुआ है। अभी जीएसटी में हम सब जानते हैं 5%, 12%, 18% और 28% के 4 स्लैब्स हैं। बट अब 12% को हटाने की बात हो रही है क्योंकि सरकार चाहती है कि पूरा सिस्टम सिंपल हो और सिर्फ 3 स्लैब्स रहे, 5% फॉर कॉमन गुड्स, 18% फॉर स्टैंडर्ड गुड्स एंड 28% फॉर लग्जरी गुड्स। तो अभी पहले ये बता दूं कि 12% स्लैब में आखिर आता क्या क्या है। तो 12% स्लैब में आता है प्रोसेस्ड फूड्स, मोबाइल्स, घी, fruit juice, waters, diagnostic kits, hotel rooms up to 7,500 per night, non-economy airfares and even buses भी आती हैं। पर असली इश्यू सिर्फ दो चीज पे आता है, मेडिसिन और ट्रैक्टर्स, जो अभी हमारे 12% के स्लैब रेट में आते हैं। बट अगर मेडिसिन को 12% से 5% पे लाया गया तो 3,000 से 4,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हो सकता है। ट्रैक्टर्स जो अभी 18% में नहीं आते, अभी वो 12% में, बट उनको 18 में डाला भी नहीं जा सकता क्योंकि वो असेंशियल एग्रीकल्चर आइटम्स हैं, तो शायद उन्हें एग्जेम्प्ट किया जाए, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाई हैंड शूज और लग्जरी आइटम्स पे टैक्स बढ़ाने का आइडिया आया था क्योंकि अगर हमारी जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का वो कम होगा तो उन्हें उतना ही रेवेन्यू किसी और चीज से चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि लग्जरी आइटम्स पे टैक्स जो है वो बढ़ा देते हैं, बट उनसे जो रेवेन्यू रिकवर होगा वो बहुत कम होगा क्योंकि जो लग्जरी आइटम्स है उनका मार्केट साइज बहुत ज्यादा कम है। पर दोस्तों इसका एक और पहलू भी है जो मुझे को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। वो ये है कि डजन्स ऑफ आइटम्स जो अभी 12% के स्लैब में है, जैसे मोबाइल्स हैं, होटल स्टे है, अम्ब्रेलाज, पैकेज्ड फूड्स और इवन पिकल्स हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, उनको 18% में डाल दिया जाएगा। और भाई 18% का मतलब है 50% टैक्स बढ़ जाएगा, 12% से सीधा 18%। तो फायदा भी तो होगा ना रेवेन्यू का, वो क्यों नहीं काउंट करा जा रहा है। सरकार को एक बार क्लियरली फुल पिक्चर देना होगा कि कितने का लॉस है और कितने का गेन है। जीएसटी को सिंपल बनाना जरूरी है, पर फाइनल डिसीजन जीएसटी काउंसिल की जून जुलाई मीटिंग में ही आएगा। आप बताओ, क्या 12% स्लैब हटा देना सही रहेगा या ये और दिक्कत बढ़ा देगा? एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब।